नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु समस्तंकु स्वागत। आज आमे केवल कोनोसी पुराणा कहानी शुणिबाकु जाउनाहु बरং एहा हेउची एक प्रकृत सफलतार गाथा जहा भितरे लुचि रहिछि बहुत बड़ लाइफ लेसन्स बा जीवनर शिक्षा। तथागत बा गौतम बुद्धंकर एही गभीर कहानीटी आमकु शिखाइब जे केवल टिकिए धैर्य रखिले आम जीवन किपारी संपूर्ण बदली जाई पारे। तेबे आसंतु सीधा सड़क विषयवस्तु भितरकु जिबा। एबे आरंभरू ही आम सामने एक बहुत बड़ आउ कौतूहलपूर्ण प्रश्न आसुची। टिके भाबंतु तो गोटे साधारण गोलिया पानीर झरणा कौन सतरे आम मानव समाज को आम निज मन विषय एते बड़ शिक्षा दे पारिबो? आमे साधारणतः निजर बड़ बड़ समस्या पई बहुत जटिल उपाय खोजी थाउ, किंतु आज आमे देखिबा जे बेले बेले प्रकृतिर एक छोट एवं साधारण बाधाविघ्न मध्य किपरि एक जबरदस्त मानसिक सफलतार कहानी रे रूपांतरित होई पारे। आउ एइथि पई तथागत एते शीघ्र एते लोकप्रिय आउ पूजनीय होइकी पारिथिले कारण तांकर विचारधारा थिला खूब सरल, उच्च कोटीर एवं सीधा हृदय को छुईला भली। निजर शिक्षादानर एही अद्भुत शैली पाई ही तांक अनुगामींक संख्या द्रुत गतिरे बढ़िबारे लागिला। बड़ बड़ आध्यात्मिक कथा को भी से दैनंदिन जीवनर छोट छोट उदाहरण देई लोकंकु बुझाई देउथिले। सतरे एहा एक विराट सफलतार गाथा नुहे ताउ कोण? तेबे आसंतु आमर प्रथम विभागकु जिबा जहार नाम हेउची शोष एवं गोलिया पानी। घटनाटी हेउची सेही समयर जेतेबेले तथागत निजर धर्म प्रचार पाई गोटे स्थानरु अन्य स्थानकु लगातार यात्रा करुथिले। सेमिति एक लंबा यात्रा भितरे से एवं तांकर प्रमुख शिष्य आनंद गोटे शांत जंगलरे किछि दिन विश्राम नेबाकु स्थिर कले। सेही विश्राम समयरे हठात तथागतंकु प्रबल शोष लागिला। तेणु से तांकर अति विश्वस्त शिष्य आनंदंकु पाखरे थिबा एक पहाड़ी झरणारु टिके पानी आनिबाकु कहिले। एबे एही परिस्थिति को टिके गोटिए सुंदर 3D एनिमेशन परी निज मन भितरे कल्पना करंतु। आनंद जेतेबेले सेही झरणा पाखरे पहुंचिले देखिले जे झरणा उपर देई एबे एबे किछि बलद गाड़ी पार होई जाइछि। सेथिपाई सेही शांत पानी एबे पूरा गोलिया आउ कादुआ होई जाइछि, आउ ता उपरे किछि पचासळा पत्र भी भासुछि। एमिति एक खराब अवस्था देखि आनंदंक मनर अवस्था कौन होइथिबो आमे सहजरे अनुमान करि परिबा। एहा आमकु नै जाउछि द्वितीय विभागकु, आनंदंकर निराशा एवं प्रत्यावर्तन। सेही गोलिया आउ कादुआ पानी देखिबा परे आनंद पूरापूरी निराश होइगले। से सेमती खाली हाथरे फेरी आसिले और कहिले, प्रभु से पानी पीबा योग्य आदौ नुहे, आमकु अन्य कुआड़ी जिबाकु पड़िबो। किंतु आश्चर्यर कथा होछि तथागत जिद धरिले जे पानी सेठु ही आसिबो। आनंदंकु थरे कि दुई थर नुहे, तिनी तिनी थर सेही एका झरणाकु पठागला। आउ प्रतिथर से सेही मैला पानी देखि बाध्य होई खाली हाथरे फेरुथिले। भाबुंतु तो बारंबार एही विफलता तांको केते मानसिक चाप देथिबो। एबे आसुची आम आलोचनार तृतीय विभाग, धैर्यर चूड़ांत परीक्षा। आउ एठु आरंभ हेउछि कहानीर सबुठ रोमांचकर अंश। तिनी थर निराश हेबा परे भी जेतेबेले तथागत तांको चतुर्थ थर पई पठाइले, हाँ चतुर्थ प्रयास, एही नंबर 4 टा एठी केवल गोटे संख्या नुहे, एहा थिला आनंदंक धैर्यर एक चूड़ांत परीक्षा। अनिच्छा सत्वे आनंद जेतेबेले पुणी सेही झरणा पाखरे पहुंचिले, एठर दृश्य संपूर्ण अलगा थिला। जहा से देखिले सेथिरे तांको आखिकु विश्वास हेलानी। सेही जेउ पचापत्र सबु उपरे भासुथिला सेगुड़िक आपे आपे तळे बसी जाइथिला। गोलिया माटी आउ कादुआ झरणार स्रोत सहित बहुत दूरकु बोही जाइथिला, आउ बळका पानी बिल्कुल काच भଳି निर्मल और स्वच्छ देखा जाउथिला। आनंदकर सबु निराशा आउ विरक्ति गोटे मुहूर्तरे गायब हेगला, आउ से खुशीरे सेही परिष्कार पानी भरी गुरुंक पाखकु दौड़िले। पानी तो से नहीं आसिले, हेले तांको मन भितरे गोटे तुफान चलीथिला। से भाबुथिले यह केमिति संभव हैला। से तो किछि भी करि नथिले, तथापि एते गोलिया पानी आपे आपे एते सफा केमिति होइगला। निजर एही आश्चर्य आउ प्रश्नकु नै से सीधा तथागतंक पाखरे पहुंचिले। एवं एही प्रश्नरु जन्म नेउछि आमर चतुर्थ तथा शेष विभाग, स्वच्छ जल एवं मनर रहस्य। एठी कहानीटा वास्तविक रूपे एक दार्शनिक मोड़ नेउछि। तथागत एही साधारण घटनाटिरु एमिति एक लाइफ लेसन देले जहा अतुलनीय। से बुझाइले जे सेही बलद गाड़ीगुड़िक जेमिति झरणार शांत पानीकु गोड़िया करि देइथिले, ठीक सेमिति आम आखपाखर परिस्थिति आउ खराब चिंताधारा आममानकु आबिळ आउ अशांत करिदिए। एहा गोटिए दर्पण भଳି बाहरर विशृंखला सीधा सड़क आम भितरर मानसिक विशृंखलाकु प्रतिफलित करिथाए। एहा सह से एक बड़ चेतावनी मध्य देले जे आमे केबे भी पलायनपंथी
ବା ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପଳାଇବା କେବେ ବି ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖରାପ ବିଚାରରେ ଭରିଯାଉଛି, ଆମକୁ ତାହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାର ଲୁଚି ପଳାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏଠାରେ ମନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପରିଭାଷା ମିଳୁଛି। ଆମ ମନ ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ସେହି ଝରଣା ପାଣି ପରି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଶାନ୍ତ ବା ଗୋଳିଆ ଥାଏ, ଆମକୁ କେବଳ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କିଛି ଘାଣ୍ଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେହି ଅଶାନ୍ତ ଭାବନାର ସବୁ ମଇଳା ଆପେ ଆପେ ତଳେ ବସିଯିବ, ଆଉ ମନ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଦରକାର କେବଳ ଟିକିଏ ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଝରଣା ପରି ସମୟକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଆନନ୍ଦ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ହିଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତାର ଗାଥା ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ତୁରନ୍ତ ଦରକାର, ଆମର ଆଧୁନିକ ମନ କ'ଣ ସେହି ମଇଳା ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ ଆମର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ।